नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। प्रतापगढ़ जिलाधिकारी प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत उपायुक्त स्वतः रोजगार तथा समस्त शाखा प्रबंधक, बैंक के जिला समन्वयक, समस्त जिला मिशन प्रबंधक, ब्लॉक मिशन प्रबंधक, सहायक विकास अधिकारी, ISB, बैंक सखी का सूक्ष्म वित्त एवं वित्त समावेशन विषयक एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन क्षेत्रीय ग्रामीण विकास संस्थान अफीम कोठी में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने समस्त संबंधित से समूह के बैंक लिंकेज पर एक कार्य योजना बनाकर अधिक से अधिक CCL कराने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु नियमों निर्देशों का पालन करते हुए प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। रक्तदान संस्थान के अध्यक्ष निर्मल पांडे के कुशल निर्देशन में संस्थान के सहयोगी डॉक्टर दिव्यांशु ने पुनः स्वैच्छिक रक्तदान किया। डॉक्टर दिव्यांशु ने स्वैच्छिक रक्तदान निर्मल कुमार पांडे के निर्देशन में जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ के रक्त कोष में जाकर किया। संस्था अध्यक्ष द्वारा रक्तदाता को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। डॉक्टर दिव्यांशु ने कहा कि रक्तदान संस्थान समाज के लिए मसीहा के रूप में कार्य कर रही है। संस्थान के अध्यक्ष निर्मल पांडे मरीजों की मदद के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, जिनसे हमें विशेष रूप से प्रेरणा मिलती है। पूर्व में भी डॉक्टर दिव्यांशु रक्तदान संस्थान हेतु कई बार रक्तदान कर चुके हैं। निर्मल पांडे ने कहा कि डॉक्टर दिव्यांशु जैसे रक्तदाताओं के सहयोग से ही मरीजों का जीवन बचाने का सौभाग्य संस्थान को प्राप्त होता है। इस मौके पर निर्मल पांडे, डॉक्टर दिव्यांशु, विशाल शुक्ला, संदीप मिश्रा, श्रद्धा शुक्ला, मखदूम आदि लोग मौजूद रहे। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। सीतापुर थाना महमूदाबाद पर पंजीकृत मुख्य अपराध संख्या 207/96 धारा 143, 148, 149, 302, 323, 504 व 325 SC/ST एक्ट की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अभियोजन द्वारा मुकदमे की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज न्यायालय विशेष न्यायाधीश SC/ST एक्ट सीतापुर द्वारा दोष सिद्ध सभी अभियुक्तों 1 जगदम्बा पुत्र तीरथ, 2 राम प्रताप पुत्र परसराम, 3 श्रवण पुत्र राम प्रताप, 4 छैल बिहारी पुत्र राम प्रताप, 5 राम कुमार पुत्र परसराम, 6 कमलनाथ पुत्र राम प्रताप सर्व निवासी गण ग्राम अवलीपुर थाना महमूदाबाद जनपद सीतापुर को आजीवन कारावास व 30-30 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया। कुलदीप त्रिवेदी की रिपोर्ट। जमालपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत हरदिस सहिजनी में मेरा गांव मेरा गौरव कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम महोत्सव में DM दिव्या मित्तल ने धरोहर वीथिका का किया लोकार्पण। ऐतिहासिक राम जानकी मंदिर में किया दर्शन। तालाब में मछलियों को खिलाया चारा। ग्रामवासियों ने भित्ति चित्र बनाकर दर्शाया गया गौरवशाली ऐतिहासिक जानकारी। भूली खास में भुष्टुवार राजा रहुआ करते थे, जिनके नाम पर भूली खास पड़ा। बताया जाता है कि भुष्टुवार राजा नाम महाभारत के युद्ध में भाग लिया था, जिनका अवशेष किला कोट नाम से जाना जाता है, जो आज भी स्थित है। जमालपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत डेलवासपुर ककरही में मेरा गांव मेरा गौरव कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम महोत्सव में DM दिव्या मित्तल ने दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। घुमाव क्या उसका इतिहास रहा है, इसके बारे में देखिए, ये जो कार्यक्रम है मेरा गांव मेरा गौरव, इसका उद्देश्य ये था कि मुझे लगता है कि मिर्जापुर के कण कण में इतिहास बसा है। कहीं पर भी हम जाएंगे तो मुझे लगता है एक सांस्कृतिक एक विरासत है हमारी, जो मैं चाहती हूँ कि सब लोगों के सामने आए। साथ ही में मैं चाहती हूँ कि जो हमारे बच्चों का भविष्य है वो सुधरे, जिसके लिए हम लोग पुस्तकालय बनवाएंगे, जिसके लिए बच्चों को अच्छी और चीजें उपलब्ध कराएंगे। साथ ही में महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इस तरह का ये कार्यक्रम है। उसी के क्रम में आज जमालपुर ब्लॉक के 4 गाँव में मैं गई हूँ और आज अभी इस वक्त मैं ककरही गाँव में हूँ। तो इसमें आप देखें कि ऐसी चीजें मुझे पता चली मिर्जापुर के बारे में कि गुरु तेग बहादुर एक गांव में आए हुए हैं, उनका वहाँ पे गुरुद्वारा है स्थापित। किसी गांव का संबंध जो है महाभारत काल के किसी राजा से है। कहीं पे कजरी के इतने बड़े बड़े शायर हुए, कहीं पर हमारे स्वतंत्रता संग्राम में लड़े हुए या फिर हमारे अभी जो विश्व युद्ध हुए उसमें लड़े हुए सैनिक मिले। तो इतना मैं गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ इस तरह के महान जनपद में आने पे। और ककरही की बात करें तो यहाँ का जो चावल है ये भोग में बाबा विश्वनाथ पे चढ़ाया जाता है, यही के चावल से चढ़ता है। तो यहाँ का की 44 बीघा भूमि जो है वो वहाँ पे बाबा विश्वनाथ को दान दी गई थी। तो बहुत ही मैं गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। इन सभी गाँव में एक पुस्तकालय भी आज शुरू किया गया। इसके साथ साथ कई जगह पे अमृत सरोवर देखने को मिले। तो विकास को देखकर और सभी गाँव के गाँववासी इतने सारे इस कार्यक्रम से जुड़े, इसको देखकर मैं बहुत भावुक हूँ। और मैं चाहूंगी कि ये लोगों का ही कार्यक्रम है। इसमें मैं केवल अतिथि हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। गाँव और लोग इसी तरह से निरंतर प्रगति करते रहे, अपने आप को पहचाने, अपनी जड़ों को पहचानते हुए और आगे बढ़े और निरंतर
स्थानीय नगर पालिका परिषद कार्यालय में गुरुवार को सायकल बिंदु विकास प्राधिकरण का चुनाव तय किया गया था। 4 सदस्य के लिए चुनाव होना था। मतदान के दौरान सभासद पत्नी की जगह पति के वोट डालने पर विरोधी सभासदों ने वोट का बहिष्कार कर दिया। देर रात तक कार्यालय पर डटे सभासदों ने नारेबाजी कर आक्रोश जताया। अपना टेलीफोनिक शिकायत अधिकारियों को हालात से अवगत कराया। शुक्रवार को जिला प्रशासन से मुलाकात कर शिकायती पत्र देने का निर्णय लिया गया। सभासदों ने आरोप लगाया कि बिंदु विकास प्राधिकरण में पालिका परिषद के दौरान 4 चयनित सदस्यों के लिए वोटिंग रखा गया था। पहले हाथ उठाने की व्यवस्था दी गई, जिसका विरोध किया गया। चुनाव में मतदान शुरू हुआ। सभासदों का आरोप है कि नियम के विपरीत सभासद पति ने मतदान किया। मौके पर मौजूद अधिशासी अधिकारी अध्यक्ष के दबाव में मूक दर्शक बने रहे। इसमें वोट देने का अधिकार अध्यक्ष को भी नहीं है, लेकिन नगर पालिका में संविधान की धज्जियां उड़ाई गई। बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। लेकर बैठक हुई है, क्या है पूरा मामला? नगर पालिका परिषद में जो आज चुनाव कराया गया है विकास प्राधिकरण को लेकर के, उसमें 16 सभासद का ये आरोप है कि यह चुनाव अवैध असंवैधानिक तरीके से कराया गया है, जहां पर पत्नी की जगह पति ने मत दिया है और कई सभासदों को मत देने से रोक दिया गया पुलिस बल के द्वारा। ये सभी सभासद अपनी रणनीति आज यहाँ पर बैठ करके बनाए हैं मेरे निवास पर। कल जिलाधिकारी से मिलकर के मांग करेंगे कि यह जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों की निगरानी में पुनः चुनाव कराया जाए और निष्पक्ष चुनाव कराया जाए। इसी को लेकर के यहाँ पे सब लोग एकत्रित हुए हैं। अच्छा, क्या लगता है जिस तरीके से पारदर्शिता दिखानी चाहिए थी, क्या वो चीज़ें गुमनाम हुए हैं क्या वहाँ पे? सत्ता के नशे में चूर कुछ लोग लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, लेकिन मिर्ज़ापुर नगर के जिम्मेदार नागरिक सत्ता के नशे में चूर नेताओं को लोकतंत्र की हत्या नहीं करने देंगे। ऐसा पूरे मिर्ज़ापुर नगर के अंदर एक जन जागरण अभियान चला करके हम लोग इसको करेंगे। अच्छा, जिस तरीके से नगर पालिका में देखा जा रहा है कि ईओ का काफ़ी लंबे समय से विरोध हो रहा है और ईओ यहाँ पे जमे पड़े हुए हैं अभी तक। अब ये ईओ का विरोध जो है, अगर ईओ ईमानदारी और दमदारी के साथ काम नहीं करेंगे तो विरोध होना स्वाभाविक है, और अगर विरोध इसी तरह से होगा तो नगर की जनता यहाँ परेशान होगी। नगर के लोग जो मूलभूत सुविधाएं हैं उससे वंचित होंगे। इसलिए सबको लेकर के चलने की कला अध्यक्ष को और ईओ को सीखनी चाहिए। बिंदु विकास परिषद का बिंदु विकास प्राधिकरण का चुनाव था, जिसमें सभासद 4 सभासद उसमें चुने जाते हैं। जो कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, उसमें 5 लोग चुनाव में आए और एक सभासद पति के द्वारा वहाँ बोर्ड के सामने और ईओ के सामने, अध्यक्ष के सामने वहाँ पर वोट दिया गया, जो कि संविधान के नियम के तहत नहीं है। और जो संविधान का नियम है उससे हट के वहाँ अधिशासी अधिकारी ने वोट कराया और तमाम सभासदों को वहाँ वोट डालने से वंचित कर दिया गया है। इसी के लिए हम लोगों ने विरोध किया और हम लोगों का विरोध जारी रहेगा। जिला प्रशासन को, जिलाधिकारी महोदय को हम लोग कल पत्र देंगे। अपने पत्र के माध्यम से बताएंगे कि लोकतंत्र का हत्या किया गया। जो निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए उसमें पक्षपात किया गया है। कोई भी मेंबर जो है उसको वोट देने का अधिकार है, न कि उसके पिता को या पुत्र को या पति को। वो जो चुनाव हुआ है वो एकदम ही गलत चुनाव हुआ है। संविधान का हत्या किया गया है। हम लोग यह मांग करते हैं कि दोबारा फिर से चुनाव हो, निष्पक्ष चुनाव हो, जिला प्रशासन के सामने चुनाव हो, जिले का कोई भी एक अच्छा अधिकारी बैठ के चुनाव कराए, निष्पक्ष चुनाव हो, जिसके पक्ष में चुनाव का फैसला होगा हम लोगों को मान्य होगा। अच्छा, कौन थे वो सभासद जिनका नाम आपने नहीं बताया? देखिए, राजेश सोनकर जी हैं, उनके महुरिया वार्ड के सभासद उनकी पत्नी हैं। उनकी पत्नी वहाँ मौजूद थी, उसके बावजूद भी वो वहाँ बैलेट पेपर लेकर और अध्यक्ष के तरफ मूव किए कि आप इस पे मुहर लगा दीजिए, आप दस्तखत कर दीजिए। उनके द्वारा अगर मना किया गया, फिर अपने हाथ से संसद पूरे सारे सभासदों के सामने उपस्थित होकर वहाँ अपने हाथ से टिक लगा के और ले जाके वहाँ बूथ में डाले। अच्छा, क्या अध्यक्ष के सामने ये सारा चीज़ होता रहा और नगर पालिका के जो संविधान है उनके नियमों के जो इस तरीके से पूरे तरीके से जो कानून तोड़े गए, इस पे आप लोगों ने क्या किसी उच्च अधिकारी को बताया? देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि नगर पालिका अध्यक्ष को वहाँ बैठने का अधिकार ही नहीं था।
वो प्रशासन का मामला था, वो शासन के प्रतिनिधि अधिशासी अधिकारी हैं, उनको चुनाव कराना चाहिए। अध्यक्ष तो अपने पद का गरिमा न ध्यान देते हुए वहाँ बैठे थे, ये तो करना ही नहीं चाहिए था। और हम लोगों ने प्रयास किया जिलाधिकारी महोदय और एडीएम साहब को हम लोगों ने सूचना देने का, मगर वो किसी मीटिंग में या कहीं भी रहे हों, फ़ोन से बात नहीं हो पाया। इसलिए हम लोगों ने अपने प्रतिनिधि के माध्यम से मंडलायुक्त से निवेदन किया है। उन्होंने कहा है कि कल जाके जिलाधिकारी से मिलिए आप लोग, अगर आप लोगों के मन से जो उचित कार्रवाई नहीं हो रही है तो उसमें हम दखलंदाजी करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आज जनपद के विकास परियोजनाओं की प्रगति का जिला मजिस्ट्रेट सभा कक्ष में अधिकारियों के साथ बैठक कर ली जानकारी। केंद्र सरकार के जनहित परियोजनाओं की प्रगति के बारे में अधिकारियों से अति महत्वपूर्ण हर घर नल हर घर जल योजना व अन्य योजनाओं की प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त की। जिन क्षेत्रों में कार्य की प्रगति धीमी पाई गई, उनके संबंध में अधिकारी को निर्देश भी दिए गए। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारी सरकार पिछली सरकार की तरह योजनाओं को लटकाने भटकाने का काम नहीं करती। सरकार की मंशा है कि योजनाएं पूर्ण गुणवत्ता के साथ तय समय में पूरी हो जाएं। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। नियमित रूप से हम करते हैं, जितनी भी भारत सरकार की योजनाएं हैं उनकी एक समीक्षा होती है कि हमारी योजनाएं कहां तक जमीन पर पहुंची हैं और योजनाओं का जो लक्ष्य है उसको वो प्राप्त कर पाई हैं या नहीं। तो मिर्जापुर में जितनी भी भारत सरकार की योजनाएं हैं, उदाहरण के लिए जैसे हर घर नल योजना है, इस तरीके से जितनी भी भारत सरकार की योजनाएं हैं उसकी रेगुलर रिव्यू करके कहाँ तक जनपद में जो पात्र व्यक्ति हैं इससे लाभान्वित हो पाए हैं उसकी पूरी समीक्षा की गई है। और जहाँ जरूरी हुआ है, वहाँ पे जहाँ समस्याएं हैं, विभागीय अधिकारियों को मैंने निर्देश भी कर दिए। कौन सी योजनाएं हैं जो कि लेट है, इसलिए 2024 का चुनाव हुआ है, ऐसे में आपने निर्देश दिए पूरी समस्या? देखिए, सारी योजनाओं की टाइमलाइंस भी हमने डिस्कस की है और हमारी कोशिश है, चुनाव तो आ रहा है ये सही बात है, लेकिन हमारी अपनी सरकार की कार्यशैली यही है कि टाइम बाउंड मैनर में, जैसे पुरानी सरकारों में एक रवैया रहता था कि योजनाएं लटकी हुई हैं, भटकी हुई हैं, अटकी हुई हैं और उनकी कोई प्रोग्रेस मॉनिटर नहीं कर रहा है। लेकिन इस सरकार में हमारा विशेष तौर से ये ध्यान होता है कि हमारी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं हैं वो टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट हो और जितने भी पात्र व्यक्ति हैं उनको उसका लाभ पहुंचे और समयबद्ध तरीके से। महिंद्रा स्कॉर्पियो शोरूम में टायर बदले गए, पैसे को लेकर उपद्रवियों द्वारा किया गया हंगामा, साथ ही सर्विस हेड के साथ किया हाथापाई। मामला थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के चौकी भरुहाना के पास अग्रवाल महिंद्रा ऑटो सेल्स एजेंसी शोरूम का है। कल शाम कुछ लोगों द्वारा शोरूम पहुंचकर उपद्रव करने का प्रयास किया गया था। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर द्वारा तत्काल मौके पर पुलिस टीम के साथ पहुंचकर एजेंसी के स्टाफ से वार्ता किया गया और शोरूम के मालिक के तहरीर पर थाना कोतवाली देहात पर मुकदमा पंजीकृत कर जांच में जुट गई। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उपद्रव करने वाले लोगों की पहचान की जा रही है। वहीं एसपी ने कहा कि पुलिस टीमें गठित कर दी गई है, जल्द ही उपद्रवियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा और उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की जाएगी। मिर्जापुर से बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। थाना कोतवाली देहात अंतर्गत अग्रवाल ऑटोस की यहाँ पे शोरूम है, वहाँ पर एक विवाद हुआ था जिसके संदर्भ में जो हमारे इनके मालिक हैं, ओनर हैं, उनके द्वारा सूचना दिया गया। इस सूचना में तत्काल में अपनी टीम के साथ यहाँ हम लोग पहुँचे हैं और सीसीटीवी फुटेज से ये मालूम चला है कि कुछ बदमाश किस्म के लोग यहाँ पे आए थे करीब शाम को और यहाँ पे हुड़दंगबाजी उपद्रव करने का प्रयास किया है। इस पर मुकदमा लिख के गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर दी गई है। इनकी तुरंत गिरफ्तारी भी की जाएगी और ऐसे बदमाशों पे जो उपद्रव करने का प्रयास करते हैं इन पे गुंडा गैंगस्टर की भी कार्रवाई आगे भविष्य में की जाएगी। और जनपद मिर्जापुर में ऐसे जो भी बदमाश इस तरीके कार्य करने का प्रयास करेंगे, व्यापारियों से उलझने का प्रयास करेंगे, इन सबको पकड़ के जेल तो भेजा ही जाएगा, साथ ही साथ गैंगस्टर इत्यादि की धारा में भी इनको बुक किया जाएगा। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज मोमेंट के साथ।